तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम जो है अपने फुटर को मज़ीद एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमारा जो फुटर दिखता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, और अब तक हमने जो अपडेट्स किए हैं अपनी वेबसाइट में वो कुछ इस तरह के हैं। ठीक है, तो मज़ीद इसको अब अपडेट करने के लिए हम जो है वो इस पर काम करेंगे। ठीक है, तो वो करने के लिए अब हमें जो है फुटर को थोड़ा चेंजेस करनी होगी इसमें। ठीक है, तो चलते हैं इसकी तरफ। तो इसमें हम यहाँ पर इसको ख़त्म कर देते हैं, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, और इसके अंदर हम एक अदद क्लास बनाएंगे। तो क्लास हम बनाते हैं, तो ये हमने डिव क्रिएट कर दिया। डिव के अंदर हम क्रिएट करते हैं एक अदद क्लास और इसको हम नाम देते हैं अपना क्या कहें इसको, अबाउट विजिट। ठीक है, इसको नाम देते हैं अबाउट विजिट, और इसके अंदर हम रखेंगे दूसरी, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। इसके अंदर हम इसका डिस्क्रिप्शन रखेंगे वेबसाइट का, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, क्या हो गया। ठीक है, तो ये और ये। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने 3 क्यों बनाए। 3 बनाने का मकसद यही था कि ये अबाउट और ये इसको कर देते हैं हम सॉरी नॉट सोशल बट फुट लिंक्स कर देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको यहाँ पर कर देते हैं हम इसको ठीक है, और इसको भी कर देते हैं हम लिंक्स विजिट। अब मैं विजिट आपको बता दूं थोड़ा सा कि मैं ये विजिट क्यों डाल रहा हूँ चीज़। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ठीक है, थोड़ी सी आपको इसकी नॉलेज हो तो हम विजिट उसको कहते हैं, अ कंपोनेंट दैट कैन बी एडेड टू अ वेबसाइट और एप्लीकेशन एज अ स्टैंडअलोन फीचर। हम कोई भी अगर वेबसाइट में फीचर ऐड कर रहे हैं तो उसको हम विजिट कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर मैं इसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसे एज अ फॉर मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए जब इसको स्टाइल शीट में कॉल करूँगा तो ये मेरे पास जो है अबाउट का विजिट है, ये लिंक्स का विजिट है, यहाँ पर मैं लिंक्स डालूँगा। ठीक है, और इसको करेंगे हम सब्सक्रिप्शन का जो ईमेल सब्सक्रिप्शन की जो होती है विजिट होती है, उस तरीके की हम थोड़ा सा इसका यूज़र इंटरफेस उस तरीके का बनाएंगे। ठीक है, तो इधर पे हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम ऐड करते हैं एक H1 का टैग, जो कि यहाँ पर हमें एक लोगो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक हम P का टैग, जो कि आपको पता है पैराग्राफ का टैग होता है, वो ऐड करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन देगा। फॉर द टाइम बीइंग मैंने यहाँ पर कुछ ये टेक्स्ट रखा है, तो इसको मैं कॉपी करके इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, तो दूसरा हम आ जाते हैं, इनको थोड़ा सा यहाँ से सेपरेट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये अपना लिंक के विजिट पे। ठीक है, तो यहाँ आएंगे, इसकी हम अगेन हेडिंग देंगे। ठीक है, बिकॉज इट्स अ गुड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हम दे देते हैं इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर इसको कहेंगे हम लिंक्स। ये हमारी इम्पोर्टेंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं। ठीक है, तो ये हम जो है यहाँ पर हम कर देते हैं इसको UL। ठीक है, और यहाँ पर हम एक जो लिस्ट दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम दे देते हैं इसकी लिंक की
प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ टेक्स्ट हम लिख देते हैं, ठीक है, और इनको हम जो है क्लास भी दे देते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर क्लास दे देता हूँ, फिर कॉपी करता हूँ, इसको क्लास दे देंगे हम क्लास, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी कर लिया हमने। तो उसके बाद इसको हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे इसका टेक्स्ट अबाउट us, और यहाँ पर इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये हो गया जी, हमारे फुटर की लिंक्स हो गई, ठीक है, इम्पोर्टेंट लिंक्स। और यहाँ पर ये हम एक सब्सक्रिप्शन का जो है वो लेआउट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम दे देते हैं एक हेडिंग, यहाँ पर सब्सक्राइब टू ईमेल, ठीक है। तो सब्सक्राइब टू न्यूज़, सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर। यहाँ पर हम क्योंकि डेटा पोस्ट करेंगे तो एक फॉर्म ही होगा यहाँ पर, ठीक है, फॉर्म। और यहाँ पर हम यूज करेंगे एक अदद लेबल, ठीक है। तो लेबल फॉर ईमेल, और इसको कर देते हैं हम यहाँ पर ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं इनपुट। तो इसकी हम कर देते हैं यहाँ पर टाइप हमारी होगी टेक्स्ट, ठीक है। और इनपुट टाइप टेक्स्ट है हमारे पास, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारी आ गई इनपुट फील्ड, और यहाँ पर हम इसको एक वैल्यू दे देते हैं योर ईमेल, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पर हम एक बटन दे देते हैं नीचे इसके, ठीक है। ये हो गया बटन, और ठीक है, बटन बटन बटन, और बटन की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं सब्सक्राइब, ठीक है। तो अब हमने सारी चीज़ को सेव कर दिया। तो अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, और जब हम नीचे आते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो शो हो रहा है, और हमें बाकी चीज़ें शो नहीं हो रही क्योंकि हमारा जो CSS है उसमें फुटर की हाइट इतनी नहीं है। तो फुटर की हाइट हम यहाँ पर 400 कर देते हैं, 400। तो यहाँ पर हमें ये सब कुछ नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप अकेडमी है, और यहाँ पर हमारे पास हमारे इम्पोर्टेंट लिंक्स का विजेट आ गया, हमारे पास बटन भी आ गया जो कि बटन है, और हम इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे। हमारे पास इनपुट फील्ड भी आ गया। अब हम चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो चलें तो इनको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम अब जाएंगे CSS की तरफ और इनको जो है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ फुट है, तो हम आ जाते हैं फुटर को छोड़ के, अब हम इस चीज़ को पकड़ते हैं। यहाँ पर ये डिव्स तो बनाए हैं, पर एक डिव
बनाना भूल गए। इसके ऊपर एक div बनेगा जिसकी क्लास होगी foot widgets। ठीक है, तो ये क्लास, और इसको यहाँ क्लोज नहीं करना, इन सब को एक साथ क्लोज करना होगा हमें। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये क्लोज हो गया फुट विजेट्स के अंदर। तो हम कॉल करेंगे फुट विजेट्स को। ठीक है, यहाँ पर, और सॉरी ये गलत इसकी वजह से बता रहा है, तो हमने यही रखा है इसको। ठीक है, तो इसको करते हैं हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगाते हैं, और यहाँ पर लगाते हैं हम इसको ठीक है, और यहाँ पर हम आ जाते हैं ये ठीक है, और इसको ये वेबकिट बॉक्स की प्रॉपर्टी, उसके बाद वेबकिट बॉक्स ओरिएंटेशन इसकी जो है हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे, क्योंकि अभी हमें चीज़ें वर्टिकल नज़र आ रही हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर चीज़ें देखें फुटर में वर्टिकल नज़र आ रही हैं, तो हमें इनको हॉरिजॉन्टली शो करवाना है। तो इसके लिए हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है, और उसके बाद हम करते हैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स। तो सेव करके देखते हैं, सेव हो गया। यहाँ पर ये भी सेव कर देते हैं। तो अभी के लिए हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ आप देखें ये सब चीज़ें अब आ गई एक ऑर्डर में। ठीक है, जैसा हम चाह रहे थे। सही है, अब चलते हैं हम CSS की तरफ दोबारा। ठीक है, अच्छा, तो ये थोड़ा सा ऊपर से चिपका हुआ है, तो हम इसको थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम कर देते हैं पैडिंग टॉप, एंड देन हम इसको एक पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, और अब हम इसको देखते हैं रिफ्रेश करके। तो रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास जो है अब ये ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया है। अब हम सब विजेट्स को थोड़ी सी विड्थ दे देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा स्क्वीज़ हो जाएं, आपस में एक जैसा लगे। तो हमारे पास पहले था, सबसे पहले हमारे पास, तो इसको हम दे देते हैं विड्थ दे देते हैं हम इसको, हम 500 पिक्सल, और इसी तरीके से हम इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पर लिंक्स विजेट, सॉरी हमने इसको कॉपी किया था, तो हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और उसका नाम चेंज कर देते हैं यहाँ से लिंक। ठीक है, I think it was links, एक मिनट चेक करने दे मुझे। It is link, not links.
ये हो गया। उसके बाद again copy then paste। दूसरा था सब, ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, सब बजट था। तो अब थोड़ा इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब आप देखें, अब ये कुछ जो है वो अपनी उसमें आ गया है। तो बिल्कुल ये मिला हुआ था, तो ये कर देते हैं। और उसके बाद हम करेंगे इसको बटन भी थोड़ा सा उसको भी। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि अब लिस्ट है, तो लिस्ट की हम जो है ये रिमूव करेंगे। इसमें आते हैं और स्टाइल में आते हैं। आने के बाद हम यहाँ पर इसको कॉल करेंगे। फुट लिंक और टेक्स्ट डेकोरेशन होगी हमारी। सॉरी, यहाँ पर ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा और आप देखें कि लिंक्स का जो स्टार डॉट्स थे वो हट गए। उसके बाद हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर डॉट। तो यहाँ पर हम फुट बटन को स्टाइल करते हैं और फुट बटन, और ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं, यहाँ पर हमने नहीं लगाया था तो वापस आ जाते हैं और इसको क्लास दे देते हैं, क्लास फुट पार्ट। ओके, तो उसको सेव कर देते हैं और हम आते हैं बैकग्राउंड, इसका चेंज करते हैं ये, और कलर थिंग ये रखते हैं। ठीक है, तो हम अब इसको चेक करते हैं। तो आप देखें इसका बैकग्राउंड और इसका बटन का जो कलर है वो थोड़ा अच्छा हो गया। ठीक है, तो और यहाँ पर इसको हम लेके आते हैं यहाँ इधर। ठीक है, यहाँ आई थिंक यहाँ सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम जो है इसको जो हेडिंग है ये वाली, इसको हम बॉर्डर दे देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ आना होगा और यहाँ आने के बाद इधर ही नीचे इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम एक ये बना लेते हैं क्लास। ठीक है, और बॉर्डर बॉटम। ठीक है, और इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर एक मिनट, हमने इसको सेव नहीं किया, फ्रेश, एंड ये नहीं आया क्योंकि हमने इसको ऐड नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, तो जो हेडिंग है यहाँ पर इसको क्लास दे देते हैं। ओके, और इसको कॉपी एंड ये
इन दोनों को हमें करना था। तो अब अगर आप देखेंगे तो इनके अंडर मार्जिन आनी चाहिए, ठीक है। वो नहीं आया क्योंकि दोबारा से हमने ठीक है। अब आप चेक करें इन्हें, ये देखिए ये हो गया। बट अब मसला ये है कि ये एक लाइन में शो हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे इसको हल करेंगे? इसको हल करने का तरीका है मेरे पास। तो इसको हल करेंगे हम, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर इसको पहले तो हम मार्जिन दे देते हैं, सॉरी मार्जिन वो भी बॉटम की 30 पिक्सल्स, नॉट मोर देन दैट। एंड उसके बाद left 100 pixels, margin right 100 pixels, ठीक है। तो अब देखते हैं रिफ्रेश, और अब आप देखिए, अब आप देखें कि इनके जो है मार्जिन भी आ गई और ये जो है कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आज का हमारा जो है जो फाइनल हमारा फ्रंट पेज था वेबसाइट का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें हमने जो है वो ऐड कर लिया, क्या कहते हैं, तकरीबन सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली हैं, ठीक है।